चौधरी साहब, खबरें चल रही हैं आज शामिल होंगे, कल शामिल होंगे, बड़ी रैली की जाएगी। मैं कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय तो ले चुका हूँ। बल्कि ये बोला था कि मैं कांग्रेस में आने के लिए मैं अकेला नहीं, हजारों साथी हम कांग्रेस में आएंगे। 2-3 लाख लोगों की बड़ी जनसभा में हम शामिल हों, हजारों साथी। वीरेंद्र सिंह अकेला इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग। 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की महारैली की जा रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में। क्या उसमें चौधरी वीरेंद्र शामिल होंगे? यानी बीजेपी में तो है नहीं, तो इसलिए शामिल होंगे क्यों नहीं होंगे। अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के एक बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह कब कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन खबरें चल रही थी कि वो आज जो है कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इस कब शामिल होंगे, खुद हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। चौधरी साहब, खबरें चल रही हैं आज शामिल होंगे, कल शामिल होंगे, बड़ी रैली की जाएगी। आखिर सच्चाई क्या है कि आप कब कांग्रेस में शामिल होंगे? मैं कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय तो ले चुका हूँ, और मैंने निर्णय के बारे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको मिलके ये बोला था कि मैं कांग्रेस में आने के लिए मैं अकेला नहीं, हज़ारों साथी हम कांग्रेस में आएंगे। तो हमारी दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि अगर 2-3 लाख लोगों की बड़ी जनसभा में हम शामिल हों, हज़ारों साथी। वीरेंद्र सिंह अकेला इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग, तो उसका एक अच्छा संदेश जाएगा। और अगर ये चुनावी महीना है, इसमें ऐसा संभव नहीं, तो फिर दिल्ली के अंदर हमारे हज़ारों साथी, फिर वो संख्या कुछ 1000-2000 की होगी जो यहाँ के हम कांग्रेस में शामिल होंगे। ये मैंने बोल दिया था उनको, और उन्होंने कहा था कि हम 1-2 दिन में इसकी सूचना देंगे, लेकिन अभी तक कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। जब मिलेगी तो मैं ये जो भी आज की जो खबर आप बोल रहे हो ना, ये जिसने भी खबर दी वो कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, ऐसा नहीं है। सूचना आने पे हम पूरा प्रेस को भी और अपने साथियों को भी, बल्कि साथियों के भी फोन आए, मैंने कहा आपको हम बताएंगे, आप प्रेस के उससे रिलीज से क्यों अंदाज़ा लगा रहे हो कि हमने आपको बताया नहीं। तो ये है। लेकिन सर, क्या हरियाणा में ज्वाइनिंग आप रैली करके माध्यम से करेंगे या फिर दिल्ली में? मैंने बता दिया ना, अब ये फैसला, मैंने तो अपनी दोनों बातें बताई हैं। फैसला तो करेगी कांग्रेस हाईकमांड। तो आपके मन में क्या है कि एक बड़ी रैली की जाए या फिर जिस मेरे तरीके मन से? में तो होगी कि बड़ी रैली करी जाए, उसके परिणाम भी अच्छे निकलेंगे, उसका एक संदेश भी मजबूत जाएगा। लेकिन चुनाव की जब घोषणा हो चुकी है, तो यानी ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी दूसरे कामों में भी होती है। कहीं सीईसी की मीटिंग है, कहीं कोई और असाइनमेंट है, कहीं मैनिफेस्टो तैयार। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी बातें हैं तो हम दिल्ली में कर लेंगे। हरियाणा तो दिल्ली से कोई दूर नहीं, लेकिन संख्या नहीं होएगी। वो फिर सिर्फ वो होंगे जो हज़ारों की संख्या में, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 3000, जो यहाँ साथी आके पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की महारैली की जा रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में, क्या उसमें चौधरी वीरेंद्र शामिल होंगे? देखिए, बात यह है कि अब हम यानी बीजेपी में तो है नहीं, तो इसलिए शामिल होंगे क्यों नहीं होंगे। वहाँ कोई भाषण भी देंगे जिस तरीके से? नहीं, वो सारा जो है ना, वो कार्यक्रम, उसकी रूपरेखा जो तैयार करेगा वही बताएंगे। लेकिन हमारा जाने का जो इरादा है वो यही है कि हम इंडिया गठबंधन जो एक मजबूती के साथ उभर रहा है, ये तो ये कह रहे थे ना, ये तो बिखर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मजबूती के साथ उभर रहा है, और 15-20 दिन में इतना उभर चुका है जिसके कारण है। और इसीलिए 31 की रैली उसकी परिचायक होगी कि जिस तरह से आपने कांग्रेस के अकाउंट बंद किए हैं, जिस तरह से आपने सोरेन जी को और केजरीवाल जी को चुनावी महीने में गिरफ्तार किया है, और जिस तरीके से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घपला किया है, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। और ये राजनीतिक दलों के प्रचार से नहीं,
उससे भी ऊपर उठ के आम मतदाता ये बात सोचने लगा कि ये तो गलत है, तो प्रजातंत्र की विचारधारा के अनुरूप नहीं है। लेकिन सर जिस तरीके से अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में बीजेपी को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 उम्मीदवार जो है अपने उतार दिए हैं मैदान में, कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, देखना क्या, 400 के करीब उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें हरियाणा भी स्वाभाविक रूप से, हरियाणा भी 10 के 10 का है। लेकिन उनको अगर आकलन करें आप, तो आपको लगेगा कि मेजॉरिटी जो है, बहुमत कैंडिडेट, जितने 6 से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो 10 साल में एक लीडरशिप को ग्रो करना था, उसमें फेल हो गए। वो कोई इतना बड़ा लीडर पैदा नहीं कर सके जिसका जनता में आकर्षण हो, और इसीलिए अकेले मनोहर लाल जी हैं जिनको मैं ये कहूँगा कि इन्होंने तो अपने आप को उस लेवल पे खड़ा कर लिया। और इसीलिए अगर आप ये कहें कि कौन नया आया है, तो अकेले मनोहर लाल जी आए हैं। लेकिन सर जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ईडी लगातार जो है कोशिश कर रही है, लगातार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया, उनकी कोर्ट में पेशी चल रही है, कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को आप? मैंने बता दिया ना कि ये सारी चीज़ें अगर इनमें कुछ है भी, तो ये 6 महीने पहले हो सकती थी ये सारी चीज़ें, या चुनाव के बाद हो सकती थी। लेकिन ये जो टाइम और जो महीना जिस तरीके से उनको ईडी ने अरेस्ट करने का और का किया है, इससे एक मैसेज गया है आम आदमी के पास कि चुनावी जो महीना है, इसमें एक डर पैदा करने के लिए राजनीतिक दलों में और राजनीतिक नेताओं में, ये चाहे सोरेन हैं चाहे केजरीवाल हैं, इनका गिरफ्तार होना ये एक डर का वातावरण पैदा करने की तरफ इशारा करता है। लेकिन आम मतदाता इन चीज़ों को गलत मानता है। वो कहता है ये प्रजातंत्र प्रणाली में ऐसी चीज़ें प्रजातंत्र के अधिकारों पे एक किस्म से आघात है, एक किस्म से उसको रोकने का प्रयास है। ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, ऐसा आरोप जो है आम आदमी पार्टी के नेता और तमाम लोग लगा रहे हैं। देखिए, मिसयूज किस चीज़ का नहीं हो रहा, मिसयूज ही तो हो रहा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे, आप बताओ? आपने सिर्फ ईडी की बात कही, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? और कांग्रेस का अकाउंट सील करना, आप ये बताइए कि उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, जबकि चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, चुनाव अगले 2 महीने में संपन्न होने वाले हैं। ये चीज़ें आप अगर कांग्रेस के अकाउंट को सील करना था 6 महीने पहले करते। अब ये सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस चुनाव मजबूती से ना लड़े, इसलिए ये प्रयास किया गया है। लेकिन जब हवा चलती है तो लोग फिर ये नहीं देखते कि कौन कितने साधनों से प्रचार कर रहा है, फिर तो लोग ही प्रचारक बन जाते हैं। तो बिल्कुल ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।